आपको हम बता देते हैं, जैसे आपने 2.25 इंच किया है या 2 इंच किया है, लेकिन आप जैसे किसी बड़े शर्ट की कटिंग कर रहे हैं तो आप हाले को प्रॉपर डाउन करेंगे, 2 इंच डाउन करेंगे या 2.25 इंच डाउन करेंगे। इससे कम हाले को नहीं डाउन करना है। यदि आप इससे बड़ी शर्ट में इससे कम हाले डाउन कर देंगे तो आप। हेलो एवरीवन, एटी टेलर्स की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं शर्ट के शोल्डर की कटिंग करना, यानी तीरे की कटिंग करना। तो तीरे हमारे कितने प्रकार के होते हैं, कौन से तीरे की कटिंग हम किस तरह से करते हैं, किस तरह से हम इसके फार्मूले को निकालते हैं, क्या तरीका होता है। तो आज की वीडियो में हम आपको कई प्रकार के बैक के शोल्डर की कटिंग करना बताएंगे, यानी शर्ट के शोल्डर की कटिंग करना बताएंगे, और कौन कौन से हमारे तीरे की कटिंग किस तरह से की जाती है। तो सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। बहुत ही सरल तरीके से हम आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, आपके एक लाइक से दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है, हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने एक शर्ट की कटिंग की हुई है, जिसका फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट हमने कट किया हुआ है। इस तरह से आप देख रहे हैं। तो इस तरह से हमने ये जो बैक पार्ट कट किया हुआ है, तो 1 इंच छोटा काटा हुआ है हमने फ्रंट के पार्ट से। जैसे आप इतना बैक को कम काटते हैं तो कितना शोल्डर लगेगा, और जैसे आपको यहाँ से बैक को बराबर काटते हैं तो कितना हम शोल्डर इसमें लगाएंगे। और इसी में हम आपको ये बताएंगे कि जैसे आप इसमें विदाउट जॉइंट का शोल्डर लगाना चाहते हैं, यानी विदाउट शोल्डर की शर्ट बनाना चाहते हैं, तो किस तरह से हम इसमें शोल्डर को कट करेंगे, तो ये भी हम समझाएंगे आपको। और इसी में जैसे हम आपको ये भी बताएंगे कि जैसे आप तीरे वाले शोल्डर की, डबल तीरे की शोल्डर की शर्ट कटिंग करेंगे तो हम कहाँ से शोल्डर को कट करेंगे और कहाँ से हम इसको लगाएंगे, क्या तरीका होता है शोल्डर की कटिंग करने का। तो जैसा कि हम आपको दिखाते हैं, इस तरह से तो हमारा नॉक वाला शोल्डर कट किया जाता है, और इस तरह से हमारा जो है सिंपल शोल्डर कट किया जाता है। तो इस तरह से हमारे शोल्डर कट किए जाते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं शोल्डर निकालने का क्या फार्मूला होता है, किस तरह से हम शोल्डर को निकालते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको एकदम प्रॉपर तरीके से बताएंगे कि शोल्डर निकालने का क्या तरीका होता है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको एक ही बार में अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं शोल्डर हम किस तरह से निकालते हैं। जैसे हमने ये जो शर्ट कटिंग की हुई है, इसका जो शोल्डर की जो लंबाई है, यानी जो ये लंबाई है वो है 16.5 इंच, और इसका जो चेस्ट है वो 34 इंच है। तो चेस्ट के हिसाब से ही हमारा जो है शोल्डर निकाला जाता है। तो इसका जो चेस्ट है वो है 34 इंच। इस तरह से 34 इंच में हम क्या करेंगे, 8 का भाग देंगे, यानी 34 इंच को हम 8 भाग में डिवाइड करेंगे तो ये हमारा निकल कर आएगा 4.25 इंच। तो ये 4.25 इंच निकल कर आया, प्लस इसमें हम 1 इंच और प्लस कर देते हैं मार्जिन के लिए, तो ये हमारा 5.25 इंच निकल कर आएगा। तो इस तरह से ये हमारा जो है शोल्डर 5.25 इंच निकल कर आया है। अब शोल्डर की कटिंग करने के लिए ये हमने आउटलेट फैब्रिक लिया हुआ है, जिस पर हम आपको मार्किंग करके दिखाएंगे, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं आए शोल्डर कटिंग करने में। तो जैसे आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको एक ही बार में अच्छी तरीके से समझ में आएगा, किसी अदर वीडियो को देखने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये कपड़ा ले लिया है। कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने का क्या तरीका होता है, जितना भी आपका शोल्डर है उसका हाफ करेंगे, प्लस हाफ इंच का मार्जिन और ऐड करके हम इसमें बिछा लेंगे। तो इसका जो शोल्डर है वो है 16.5 इंच, तो 16.5 इंच का हाफ करेंगे तो हमारा हुआ 8.25 इंच, और प्लस हाफ इंच का मार्जिन इसमें हम ऐड करेंगे। तो इस तरह से ये हमारी तो शोल्डर की लंबाई हो गई है। और नीचे से हम एक स्ट्रेट मार्क कर लेते हैं, ये कपड़े को सीधा करने के लिए लगाते हैं। अब जैसे हमने जो शोल्डर निकाला हुआ था वो निकाला हुआ था 5.25 इंच, तो हम यहाँ से 5.25 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से 5.25 इंच पर निशान लगाएंगे और इसको हम सीधा कर लेते हैं। अब इस वाले मार्क से जो हमें हाला डाउन करना होता है वो हमें हाला डाउन करना होता है 2.25 इंच, इस तरह से। और यहाँ से जो हमें मार्क करना होता है, ये जो मार्क होता है वो हमारा सीने के हिसाब से लगाया जाता है। तो जितना भी आपका सीना है उसका 12वां भाग करेंगे, उस हिसाब से हम आले को लगाते हैं। तो यहाँ से इस तरह से हम शेप दे देते हैं।
अब इसकी जो है हम कंधी को डाउन करेंगे। तो फ्रंट पार्ट में हम ये देखेंगे कि कंधी को हमने कितना डाउन किया हुआ है। जैसे हमने फ्रंट पार्ट में 1.5 इंच कंधी को डाउन किया हुआ है, तो 2 सूत हम इसमें प्लस करके यहाँ पर 2.25 इंच पर कंधी को डाउन करेंगे इस तरह से। इस वाले मार्क को हम पहले सीधा कर लेते हैं जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब यहाँ से हम इस तरह से कंधी को डाउन करेंगे। डाउन करने के बाद यहाँ पर तो हम शेप देंगे इस तरह से। अब दोस्तों इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमने यहाँ पर बैक का हाला डाउन किया हुआ है वो 2.25 इंच हाला डाउन किया हुआ है। जैसे किसी का चेस्ट बड़ा है तो आप यहाँ पर 2 इंच हाले को डाउन करेंगे, और जैसे किसी बच्चे की शर्ट कटिंग कर रहे हैं तो आप 1.5 इंच भी हाले को डाउन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको हम बता देते हैं, जैसे आपने 2.25 इंच किया है या 2 इंच किया है, लेकिन आप जैसे किसी बड़े शर्ट की कटिंग कर रहे हैं तो आप हाले को प्रॉपर डाउन करेंगे, 2 इंच डाउन करेंगे या 2.25 इंच डाउन करेंगे। इससे कम हाले को नहीं डाउन करना है। यदि आप इससे बड़ी शर्ट में इससे कम हाले डाउन कर देंगे तो आपकी जो शर्ट है पीछे को भागने लगेगी, यानी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो इस तरह से मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है हमने वो मार्क किया हुआ है, सीने तीरे का मार्क किया हुआ है। अब यहाँ पर जो है, जो हमने सीधा मार्क किया है, यहाँ पर हम 2 सूत और बढ़ा लेते हैं, जिससे जब हमारा ये पलट कर आता है तो हमारा यहाँ पर 2 सूत माइनस हो जाता है। तो यहाँ से हम सेफर से इस तरह से शेप देंगे, और इस तरह से हमारी मार्किंग होने के बाद फ्रेंड्स इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा जो है बैक का शोल्डर कट हो गया है। अब ये जो शोल्डर है वो हमारा कहाँ पर लगेगा और किस में लगेगा, तो जैसे आप बैक को 1 इंच छोटा काटते हैं तो उसमें आप ये शोल्डर लगा देंगे तो आपकी शर्ट बेकार हो जाएगी। ये शोल्डर हमारा किस में लगेगा, तो जब आप शोल्डर को यहाँ से कट करेंगे, यानी बैक को यहाँ से कट करेंगे, तब जाके आपका ये शोल्डर इसमें लगेगा। तो यहाँ से हम इस तरह से इसको ऊपर आधा इंच चढ़ा लेते हैं और यहाँ से इस तरह से रखते हैं, और इस तरह से हम पलट कर इसको देख लेते हैं। और इतना जो मार्जिन है ये हमारा, जब हम कॉलर को लगाएंगे तो हाले को हम कट कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा लगेगा। तो जैसे आपको डबल शोल्डर लगाना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ इसी में आपको 2 पार्ट कट कर लेना है और 2 पार्ट हमारे जो है अटैच हो जाएंगे। तो आपके जो डबल शोल्डर हैं वो इस तरह से लग जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको डबल शोल्डर की जैसे शर्ट बनाना है तो आप इस तरह से, जो हमने फार्मूला आपको बताया है कि आप इस तरह से निकालेंगे 5.25 इंच, तो आपका जो है डबल शोल्डर लगकर तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, जैसे हमने शर्ट को 1 इंच छोटा काटा हुआ है यहाँ से, अब इसमें हम कितना शोल्डर लगाएंगे, तो इस शोल्डर को हम एक साइड में रख लेते हैं। तो इसका जो हमने प्रॉपर शोल्डर काटा हुआ है उसको हम उसी में आपको समझाते हैं। तो जैसे हमने 1 इंच बैक को छोटा काटा हुआ है तो कितना हमें शोल्डर इसमें लगाना चाहिए, तो जो हमारा शोल्डर निकल कर आया हुआ था सीने का, हमने जो किया था 8वां भाग किया हुआ था, जो हमारा 4.25 इंच निकल आया हुआ था, और प्लस उसमें हमने 1 इंच और ऐड किया हुआ था, तो 5.25 इंच इस तरह से ये निकल कर आया हुआ था। यहाँ से जब हम काटेंगे तो ये हमारा 5.25 इंच हमारा तीरा लगेगा। और जैसे हम यहाँ से 1 इंच बैक को छोटा काटते हैं तो हम क्या करेंगे, 5.25 इंच में 1 इंच और प्लस कर देंगे, यानी 6.25 इंच हम तीरे को काटेंगे। यदि हम बैक को 1 इंच छोटा काटते हैं तो 5.25 इंच में 1 इंच और प्लस कर देंगे तो ये हमारा 6.25 इंच हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा जो है 6.25 इंच तीरा है। तो ये तीरा हमारा, जब हम बैक को 1 इंच छोटा काटेंगे तब हम इसमें लगाएंगे। तो इसको भी हम नाप कर दिखा देते हैं। इस तरह से देखिए दोस्तों, ये हमारा तीरा इतना आएगा, तो ये तीरा हमारा यहाँ से अटैच हो जाएगा इस तरह से। तो एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कितना शोल्डर हम लगाएंगे किस में। तो जैसे हमने बैक को यहाँ से बराबर काटा हुआ है तो आपका जो तीरा लगेगा वो 5.25 इंच का लगेगा। इस तरह से आप कट करेंगे, और जब आप 1 इंच बैक को छोटा काटेंगे तो आप इस तरह से तीरे को कट करेंगे 6.25 इंच। जैसे आपने 1 इंच बैक को छोटा काटा हुआ है तो इस तरह से 6.25 इंच कटिंग करेंगे, और जैसे आपने 2 इंच बैक को छोटा काटा हुआ है तो इसमें 1 इंच और प्लस कर देंगे इसमें, तो इस तरह से हो जाएगा। और जैसे आपने 1/2 इंच यहाँ से बैक को कम काटा हुआ है तो 5.25 इंच प्लस 1/2 इंच इसमें और ऐड कर लेंगे, तो इसी तरीके से हमारा जो है शोल्डर अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो है शोल्डर कट किया जाता है। तो हमने आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया होगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे जो है शोल्डर की कटिंग की जाती है।
अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं, जैसे हम विदाउट शोल्डर की शर्ट कटिंग कर रहे हैं जिसमें हमारा कोई तीरा नहीं लगेगा, तो उसकी कटिंग हम किस तरह से करेंगे, क्या तरीका होता है उसकी शर्ट की कटिंग करने का। तो फ्रेंड्स इस बोर्ड पर ही हम आपको मार्क करके दिखा देते हैं किस तरह से हमें उस शर्ट की कटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स जैसे हमने इस तरह से फ्रंट का पार्ट कट किया हुआ है, कट करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट है हमारी शर्ट की, इस तरह से यहाँ पर जो पॉइंट दिख रहे हैं यहाँ से ही हमें बैक के तीरे का मार्क करना होता है। तो हम यहाँ से जो मार्क है वो कर लेते हैं। तो मार्क कर लेते हैं हम 3 इंच पर इस तरह से, और यहाँ से इसको हम इस तरह से सीधा कर लेते हैं। जब आप कपड़े को बिछाएंगे तो इस तरह से यहाँ तक लाएंगे और फिर यहाँ से इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो आपको कपड़े को ज़्यादा बिछाना है और इस तरह से मार्क करना है। मार्क करने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ से तो हमारा हाले का मार्क लग जाएगा इतना, तो बैक का हाला जो हम डाउन कर लेंगे यहाँ पर इस तरह से 2 इंच नीचे की तरफ हम हाला डाउन कर लेंगे। इस तरह से, और इसका जो तीरा है वो है हमारा 16.5 इंच, तो 16.5 का हाफ करेंगे हमारा हुआ 8.25 इंच प्लस हाफ इंच का मार्जिन ऐड करके इसमें यहाँ पर मार्क कर लेंगे और यहाँ से हम इस तरह से शेप दे देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा जो है शोल्डर कट किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, जैसे हमें ये वाला शोल्डर कटिंग करना है तो किस तरह से हम शर्ट में कटिंग करेंगे और किस तरह से लगाएंगे। तो फ्रेंड्स ये वाला जो जब शोल्डर हम कटिंग करेंगे तो बैक को हमें इस तरह से कट करना है, यानी जो बैक है हमारी वो सलग कटती है, इसमें हमारा कोई जॉइंट नहीं रहता है। फिर इसके बाद हम इस तीरे की कटिंग करते हैं। तो जब आप बैक को इस तरह से कट कर लेंगे तभी हम इसकी जो है कटिंग करेंगे। तो किस तरह से कटिंग करेंगे, तो आप क्या करेंगे, ऊपर की तरफ जो हमारी कटिंग की जाती है शोल्डर की वो इस तरह से ही कटिंग की जाती है, जैसे हमने इस शोल्डर की कटिंग की हुई है इस तरह से हम शोल्डर की कटिंग करेंगे। प्लस हम क्या करेंगे, 1 इंच हम यहाँ से मार्क करेंगे और यहाँ से 2 से 2.5 इंच बढ़ा लेते हैं, जो हमारा इस तरह से शेप में आ जाता है। इस तरह से जब हमारा शेप में आ जाता है तो इस साइड हम फोल्ड कर लेते हैं और ये हमारा अच्छी तरीके से अटैच हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस पर हमने प्रॉपर वीडियो बनाया है, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, कोशिश करेंगे कि हम आपके मैसेज का रिप्लाई जल्द से जल्द दे सकें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।